Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic in the chapter Human Health and Diseases. In this chapter we will start a new topic. The topic name is ringworm. Disease number 8 and 9, that is ringworm and dengue. तो इस डिसीज के ताल्लुक से हम आज के इस वीडियो में मालूमात हासिल करने वाले हैं। सबक इंसानी सेहत और बीमारियों के अंदर। हमने इसके पहले यह तो मुख्तलिफ बीमारियों का इस सबक में मुताला किए हैं, स्टडी किए हैं, और वो प्रीवियस वीडियो आप हमारे चैनल बायो लेक्चर्स बाय राशिद खान इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप तमाम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट कीजिए कोई डिफिकल्टी अगर है तो, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम रिंगवर्म इस डिसीज के ताल्लुक से मुताला करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रिंगवर्म एक डर्मेटोफाइटोसिस डिसीज भी कहते हैं, जो कॉज होती है फंगल इन्फेक्शन के जरिए से और मुतासिर करती है स्किन को। इन्फेक्शन ऑफ स्किन कॉज बाय मेनी स्पेसीज ऑफ फंगल स्पेसीज। मुख्तलिफ किस्म की जो फफूंद है, उस फफूंद की जो अनवा है, उससे ये रिंगवर्म की बीमारी होती है। इस रिंगवर्म के अंदर जो मेन जीनस है, जिसका नाम है ट्राइकोफाइटोन एज वेल एज माइक्रोस्पोरम, दो मेन जेनरा है, मेन जीनस है, जिसमें जिस जो है तो मुतासिर करेगी स्किन को, किसी भी इंसान के स्किन को, किसी भी एनिमल जानदार के स्किन को। ये दो स्पेसीज है। वो क्या करेगी? दैट फीड्स केराटिन इन स्किन। केराटिन नामी जो मादा रहेगा स्किन के अंदर, या फिर बालों के अंदर, हेयर्स के अंदर, या फिर नेल्स नाखून के अंदर, उस केराटिन नामी मादे को एज ए फूड के तौर पर ये दो स्पेसीज इस्तेमाल करेगी, जिसकी वजह से रिंगवर्म या फिर डर्मेटोफाइटोसिस या फिर फंगल इन्फेक्शन उससे होगा। तो आइए इसके साइन और सिम्टम हम देखते हैं कि किस तरह के साइन, अलामत और सिम्टम कौन कौन से हैं इस रिंगवर्म की बीमारी के। तो सबसे पहले जो सिम्टम है, साइन एंड सिम्टम है, वो है इन्फेक्टेड स्किन शोज एनलार्ज रेड रिंग कॉज ड्यू टू रिंगवर्म। इन्फेक्टेड स्किन जो रहेगी किसी भी एनिमल्स की, जानदार की, वो एनलार्ज रेड कलर की एक रिंग फॉर्म हो जाएगा वहां पे, और जो जाहिर करेगी रिंगवर्म को। ठीक, दूसरा जो साइन और सिम्टम है वो है अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेशंस। एक तरह का लेशन तैयार हो जाएगा वहां पे गोल दायरे की शक्ल में, और वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, या अलग अलग जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर उस तरह का लेशंस तैयार हो जाएगा, स्केली लेशंस। दीज रेड पैचेस कॉज्ड इचिंग। अब ये जो रेड कलर के स्पॉट या रिंग जो तैयार होगी, उसमें बहुत ज्यादा शिद्दत से खुजली या इचिंग जो है तो होने लगेगी। ये साइन और सिम्टम के अंदर है। फिर उसके अलावा इन्फेक्शन टू नेल इज टर्म एज ऑन्कोमाइकोसिस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये आ सकता है कि नेल का इन्फेक्शन, रिंगवर्म के अंदर नेल का इन्फेक्शन क्या कहलाता है। तो इसको एक टर्म्स यहाँ पे दी गई है, ऑन्कोमाइकोसिस। ऑन्कोमाइकोसिस इज नथिंग बट द इन्फेक्शन ऑफ नेल कॉज्ड बाय एनी रिंगवर्म, जिससे क्या होगा? नेल्स बिकम थिक, डिसकलर्ड एंड डिसफिंगर्ड। बाज औकात नेल ये तो डिसकलर्ड हो जाएंगे, कलर चला जाएगा, या बाज औकात नेल ये तो झड़ने लगेंगे, निकल जाएंगे फिंगर से। इस तरह का उसका साइन और सिम्टम है। ठीक उसी तरह एथलेट फुट इज द फंगल इन्फेक्शन दैट यूजुअली बिगिन बिटवीन द टोज। अब इसमें रिंगवर्म की एक और किस्म है, जो पैरों के उंगलियों के दरमियान में जो इन्फेक्शन होगा, वो भी उसको बोलते हैं हम
एथलेट फुट्स कहते हैं उसको। तो ये भी रिंगवर्म की ही एक किस्म है। अब यहाँ पे ये साइन और सिम्टम कंप्लीट होता है। उसके बाद है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे साइन और सिम्टम्स के बाद आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही है। उस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके रिलेशन यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। इसके रिलेशन के जो है तो मार्क्स इस तस्वीर में आपको दिखाई देंगे। इसी को हम कहते हैं रिंगवर्म डिसीज। अब मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कि किस तरह से ये बीमारी ट्रांसफर होगी। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे पहला है शेयरिंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का, इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़ों का शेयर करना, ये बीमारी को ट्रांसफर करने का जरिया बनेगा। ठीक है। कॉम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, कंघी या कंगा, इसको भी हम इस्तेमाल ना करें। ठीक उसी तरह क्लोज कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन इज अनदर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। क्लोज कांटेक्ट जो रहेगा, क्लोज कांटेक्ट रहेगा किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से, तो वो एक जरिया बनेगा इस बीमारी को फैलाने का। उसके बाद है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम देखेंगे कि डायग्नोसिस किस तरह से होगा। तो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ दिस डिसीज, फिजिकल एग्जामिनेशन रहेगा। अगर जिस्म के ऊपर इसके रिलेशन अगर हमें नजर आते हैं तो समझ लेना उसका डायग्नोसिस एज ए रिंगवर्म डिसीज के बारे में हो गया है। और उसके ट्रीटमेंट जो है तो यहाँ पे ट्रीटमेंट यूज ड्रग्स, बहुत सारी ड्रग्स जो है तो मार्केट में अवेलेबल है रिंगवर्म के लिए। उसमें से पहली जो ड्रग्स है वो है नाइस्टेटिन है। नाइस्टेटिन इट इज वन ऑफ द ड्रग्स यूज्ड टू प्रिवेंट टू क्योर द रिंगवर्म। अनदर ड्रग्स इज फ्लूकेनाजोल एज वेल एज इट्राकोनाजोल etc। ये तमाम जो है तो दवाइयां मार्केट में अवेलेबल है। इसका हम इस्तेमाल करके रिंगवर्म, इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, महफूज रह सकते हैं। उसके बाद में है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर है, जिस तरह से मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जो जरिया है इस बीमारी को फैलाने का, उस जरिए का जो है तो हम देखेंगे कि ये जो है अवॉइड क्लोज कांटेक्ट। हमें पता है कि बीमारी फैलती है क्लोज कांटेक्ट से। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे क्लोज कांटेक्ट अगर रहा, शेयरिंग ऑफ क्लोथ, शेयरिंग ऑफ कॉम, शेयरिंग ऑफ अदर इक्विपमेंट, तो उसका हम इस्तेमाल करना, शेयरिंग करना बंद कर दें। तो ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर में आ जाएगा। अवॉइड क्लोज कांटेक्ट एज वेल एज शेयरिंग ऑफ क्लोथ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वॉशिंग क्लोथ विथ हॉट वाटर। ये तो अनदर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है। जो भी हम कपड़े हैं उसको क्या करेंगे, हम हॉट वाटर से धोएंगे विथ फंगिसाइडल सोप। जो फंगिसाइड मुख्तलिफ किस्म के सोप अवेलेबल है, साबुन अवेलेबल है, उससे हम इसको वॉश करेंगे कपड़ों को। तो ये डिसीज जो है तो कंट्रोल में रहेगी। ये डिसीज जो है तो इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तमाम जो डिस्क्रिप्शन है ये रिंगवर्म का है। अब आपको यहाँ पे जो स्पेसीज है वो है ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम। उसकी आपको यहाँ इमेज दिखाई दे रही है। ठीक इसी तरह इमेज, ये जीनस है जो कॉज करेंगे रिंगवर्म को। ठीक इसी तरह जो बीमारी है रिंगवर्म, किस तरह से स्किन के ऊपर ये जो है तो मार्क्स दिखाई देंगे, निशानात दिखाई देंगे, जिसको हम बोलते हैं स्केलिलेशन, लार्ज एनलार्जमेंट ऑफ रिंगवर्म कॉज ड्यू टू द रिंगवर्म। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा रिंगवर्म ये टॉपिक इस चैप्टर में से कंप्लीट होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।